भट्टाचार्य हैं, भट्टाचार्य। और ये सारे वेद शास्त्र को जानने वाले थे सार्वभौम भट्टाचार्य और जगन्नाथ मंदिर के महापंडा। पर जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सलाह दी थी कि भाई आप सन्यासी, आपको वेद सीखना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो आपकी बड़ी कृपा हो गई, मैं तो मूर्ख भावुकता में सन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त की विनम्रता क्या है ये जगत को सिखाया। देखो भगवान हर बार कहते आए भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भागवत में भी लिखा है, क्या लिखा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत उत्तम शलुके भक्तिर भवति नष्ट की। क्या कहा कि नष्ट प्रायेषु, आपकी सारी रुकावटें, आपकी जो अभद्रताएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो बुराइयां हैं, खत्म हो जाएगी। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करो, मतलब नित्य भागवत की कथा सुनो या पढ़ो। हा? और क्या होगा? भागवत उत्तम शलुके, भागवत का लक्ष्य क्या है? ये उत्तम शलुक भगवान का वर्णन करता है। भागवत उत्तम शलुके, फिर उसको सुनने से क्या होगा? भक्तिर भवति नष्ट की, आपकी ऐसी भक्ति हो जाएगी फिर भगवान से आपका मन नहीं हटेगा, भगवान से आपका मन नहीं हटेगा। पर वो भक्ति करे कैसे? अभी जीव परेशान है। चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्त अवतार आए, भक्ति करो, भक्ति करो। फिर भगवान विचार करते हैं कि अरे चलो इस संसार को अब राधा रानी का भी कुछ भाव ग्रहण करना है, कुछ हरिनाम संकीर्तन भी देना है, और भक्तों का उद्धार भी करना है, और स्वर्ण युग का निर्माण भी करना है। पर साथ साथ में भक्ति कैसे करते ये भी सिखाना है। ये भक्ति सिखाने के लिए गौरांग महाप्रभु आए। निताय गौर प्रेमानंदी। चैतन्य महाप्रभु आ गए जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सुबह से शाम तक वेद पढ़ के सुना रहे हैं, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके उनको बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मौन बैठे, कुछ नहीं बोलते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए। अभी इतने दिन सुनाया, अभी आदमी कोई अपनी फीलिंग प्रकट करेगा, भाई कुछ हाँ बोले कि ना बोले, पर चैतन्य महाप्रभु खामोश सुन रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, जब देखो एक व्यक्ति जिसको बहुत आता है ना, आपको पता है पहले उसे बोलने ही देना चाहिए। अगर आपने उसको बोलने नहीं दिया ना, आपकी एक नहीं सुनेगा। ये देखिए, जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति पहले उसे बोलने दो, फिर उसके बाद बोलो भाई और आपको बोलना है, बोले नहीं अभी आप बोलो। बोलने की भी एक हद होती है। पर मैं आप माताओं को प्रणाम करता हूँ, पर माताओं अनहद बोलती है, मगर अभी शांत है, मतलब इनके लिए ताली बजा भगत। अनहद बोलते, कौन बोल रही है कौन सुन रही है समझ नहीं आता। फिर मगर आप लोग माताएं नहीं है, आप स्त्रियां नहीं है, आप तो कृष्ण की भक्त हैं, इसीलिए शांति आ गई जीवन में। तो बोले अरे आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ बोले? बोले नहीं आप बोलिए, बस आप जैसा बता रहे हैं मैं सुन रहा हूं। तो पर एक आप कुछ बोलो तो सही, कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, कुछ समझ में आया? बोले आप सही बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर समझ में कैसे आएगा? अभी 10 दिन कोई आदमी बोलता रहे और कोई उसको चुपचाप करके ऐसे बैठकर ध्यान से सुनता रहे, और 10 दिन के बाद बोले कि आप सही नहीं बोल रहे हो, तो उसकी क्या दिशा होगी? तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पांव के नीचे जमीन निकल गई। वो परेशान हो गई कि भाई कि ये जो है फिर सही क्या है? बोले आप बताइए सही क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसा व्यास जी बता रहे हैं ऐसा आप नहीं बता रहे हैं। व्यास जी कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी शरण लेते हैं। उनकी शरण लेकर के चैतन्य महाप्रभु की वो शरण लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करके उनको भगवत दर्शन देते हैं। जो मायावादी सन्यासी थे, मायावादी भट्टाचार्य थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो भगवान के
जगन्नाथपुरी में रहने के बाद भी भगवान के विग्रह को माया मानते थे, उनके मन में भी भगवान की शुद्ध भक्ति आ गई।